रूप से सीखना शुरू कर दिया कि भिक्षु रॉकेट कैसे बनाते हैं। यहाँ बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे और उनका उद्देश्य भी लड़के के समान था। सभी इस तकनीक को देखना चाहते थे क्योंकि केवल मंदिर में भिक्षु ही सबसे अच्छे रॉकेट बना सकते थे। लड़का चुपके से मंदिर के पीछे आया और गलती से एक भिक्षु को गुप्त रूप से कुछ गाय के बाल एकत्र करते हुए देख लिया था। लड़के को अचानक एहसास हुआ कि मूल तकनीक भैंस के बाल थे जो रॉकेट के ईंधन बनाने में काम आते थे। इसलिए लड़के ने चाचा से रॉकेट ईंधन बनाने की कुछ तकनीकें सिखाने को कहा। चलते समय चाचा ने लड़के को समझाया कि यदि एक अच्छा रॉकेट बनाना है तो चमगादड़ का मल, चारकोल और सल्फर की जरूरत है और सबसे महत्वपूर्ण चीज नमक है। इतना कहने के बाद चाचा ने अपनी जेब से एक तांबे का पाइप निकाला जो उन्होंने चुराया था। उसने लड़के से कहा कि अगर वह बारूद के साथ कुछ तांबे की छीलन मिलाता है तो विस्फोट होने पर आकाश नीला हो जाएगा। फिर जल्द ही वे चमगादड़ की गुफा में आते हैं और लड़का बोरे में चमगादड़ का मल भर लेता है। फिर थोड़ी देर बाद उसने मोमबत्ती उठाई और बाहर भाग गया क्योंकि वह डर गया था। लड़का तेजी से भागा और पलक झपकते ही घर लौट आया था। उसके पिता ने उससे पूछा कि वह कहाँ गया था कि आने में इतनी देर हो गई, लेकिन लड़के को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इस समय वह रॉकेट बनाने के बारे में सोच रहा था। उसने अपने पिता से कहा कि जब वे रॉकेट प्रतियोगिता जीतेंगे तो वे जमीन और एक घर खरीद सकते हैं और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। लेकिन यह सुनकर पिता ने मना कर दिया और उन्होंने लड़के को दोबारा ऐसा न करने के लिए कहा। मगर लड़का अपने सपने पर टिका रहा। उसे एक संतोषजनक खंभा खोजने में काफी समय लगा, लेकिन अकेले बांस का खंभा पर्याप्त नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण चीज बारूद थी। उसे अचानक याद आया कि उसने बहुत समय पहले एक बम देखा था, लेकिन वो उस समय इसे बिल्कुल नहीं जानते था। अगर उन्हें एक और बम मिल जाए तो बारूद का जुगाड़ हो जाएगा। इसलिए लड़का जंगल में देखता रहा। उसे एक बेकार बम मिला जो किसी काम का नहीं था। इसीलिए उसने अपने रिटायर्ड फौजी चाचा से मदद मांगी और जल्द ही लड़का नुस्खे के अनुसार बारूद बनाता है और फिर परीक्षण करता है। लेकिन कई परीक्षण विफल रहे। लड़का हार नहीं मानना चाहता था, इसलिए उसने अपना अंतिम कदम जारी रखा।